Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th के यूनिट सेकेंड मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से साइन इन्वर्स फंक्शन को स्टडी करेंगे. ठीक है. अब साइन इन्वर्स फंक्शन अगर बना है तो वो किससे बना होगा? साइन फंक्शन का इन्वर्स होता है साइन इन्वर्स फंक्शन. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओरिजिनली अगर हम साइन फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम उसे कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं? फ्रॉम आर टू क्लोज इंटरवल -1 to 1. मतलब कि आर इसके लिए क्या होता है? डोमेन. और क्लोज इंटरवल -1 to 1 इसकी क्या होती है? रेंज. ठीक है. जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं. ओके. -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज है और इसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर. ठीक है. अब अगर हम देखेंगे तो साइन फंक्शन थ्रू आउट कैसा होता है? साइक्लिक इन नेचर. वो एक जैसा नेचर फॉलो करता है. ठीक है. तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन 1 और 1 2. ठीक है. और इस डोमेन और इस रेंज के अंदर ये फंक्शन मेरा 1 एंड ऑन 2 नहीं है. क्यों नहीं है? क्लियरली दिख रहा है. ऑन 2 तो है -1 से 1 के बीच में, लेकिन अगर मैं बात करूंगी 1 की, ठीक है, तो मल्टीपल पॉइंट पे मुझे सेम वैल्यू मिल रही है. जैसे 0 पे भी साइन 0 की वैल्यू 0 है, पाई पे भी साइन पाई की वैल्यू 0 है. तो जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे सेम इमेज मिलती है तो वो फंक्शन 1 नहीं होता. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा. ओके. नाउ इफ वी रेस्ट्रिक्ट डोमेन टू, इसके डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं इसे इन्वर्टिबल बनाने के लिए -π/2 to π/2, या फिर -3π/2 to -π/2, या फिर π/2 to 3π/2 एटसेट्रा. तो हम क्या बोल सकते हैं? देन फंक्शन बिकम बाइजेक्टिव एंड हेंस इन्वर्टिबल. ठीक है. अगर इनमें से किसी भी डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उस केस में मेरा फंक्शन कैसा बन जाएगा? 1 भी, और ऑन टू तो वो है ही, तो मतलब वो कैसा हो जाएगा? इन्वर्टिबल. ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं देन साइन इनवर्स विल बी अ फंक्शन. जो साइन की रेंज है वो इसके लिए क्या हो जाएगी? डोमेन. सो विथ डोमेन -1 to 1 एंड रेंज. रेंज इनमें से कोई भी इंटरवल हो सकता है, -π/2 to π/2 और -3π/2 to -π/2 और π/2 to 3π/2 एटसेट्रा. ठीक है. लेकिन क्या होता है? साइन फंक्शन इन सभी इंटरवल में डिफाइन होता है. ठीक है. लेकिन हम एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए एक फिक्स्ड ब्रांच को कंसीडर करते हैं जो कि क्या कहलाती है उस फंक्शन के लिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. ठीक है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइन फंक्शन इन सभी के लिए डिफाइन होगा, बट द ब्रांच विथ रेंज -π/2 to π/2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या फिर हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं PVB ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन. ठीक है. तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि साइन इनवर्स वुड बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2. और हमारे जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे हमेशा हम उनमें आंसर्स कहाँ से निकालेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, सच दैट कि अगर साइन y को हम x लिख रहे हैं देन साइन इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा? y के. ठीक है. जहाँ पे y किससे बिलोंग करेगा? PVB मतलब -π/2 to π/2, और x किससे बिलोंग करेगा? -1 से 1 के बीच में. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन आया. और साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं?
जो साइन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस पे है मतलब एंगल्स, उनको साइन इनवर्स पे हमने वाई एक्सिस पे ले लिया, और जो साइन फंक्शन के अंदर हमारे पास वाई एक्सिस पे है मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज वो यहाँ पे किस पे आ जाएंगी, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सच दैट अगर साइन फंक्शन के अंदर कोई पॉइंट a कॉमा बी है तो साइन इनवर्स के अंदर वो पॉइंट क्या होगा, b कॉमा ए। ठीक है, और यहाँ पे जो डार्क कलर में हमारे पास हाईलाइटेड है -π/2 to π/2, ये हमारी क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।